अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हाज़िर हैं हम एक और न्यू वीडियो के साथ। तो हमने क्या किया था कि पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, रीडिंग कर ली थी, सारा पढ़ लिया था। तो आज हम इसके क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। कुछ लास्ट में दिए हुए हैं बुक के, चैप्टर के लास्ट में दिए हुए हैं। हमने चैप्टर 6 किया था एंजाइम वाला, 9th क्लास बायोलॉजी का। तो आज हम करने जा रहे हैं उसके एमसीक्यूज़। तो पहला क्वेश्चन है, ऑल द करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम एक्सेप्ट, यानी कि सारे करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम है सिवाय एक के। एंजाइम स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं। ये भी सही है। एंजाइम आर सेंसिटिव टू माइनर चेंज इन पीएच, यानी कि एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, माइनर चेंज इन पीएच को भी वो सेंसिटिव यानी कि डिटेक्ट कर लेते हैं। यानी कि इनमें से वो स्टेटमेंट ढूंढनी है जो कि गलत हो। सही है। एंजाइम एक्टिविटी इनहांस बाय इनहिबिटर्स। अभी कोई भी इनहिबिटर्स हमने पढ़े थे, कोई भी इनहिबिटर जो होता है वो कभी भी केमिकल रिएक्शन में एंजाइम की जो है वो एक्टिविटी को जो है केमिकल रिएक्शन की एक्टिविटी को या एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज नहीं करता। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत है। एंजाइम पोजीशन वेयर सबस्ट्रेट अटैच कॉल्ड एक्टिव साइट, जहाँ पर सबस्ट्रेट आके अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम की साइट को एक्टिव साइट बोलते हैं। ये भी सही है। ये तीनों वाली ए बी और डी ये तीनों जो स्टेटमेंट सही है, बाकी सी वाली गलत है। तो ये हमारा क्वेश्चन सही यानी कि आंसर सही होगा सी। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। सही है। लिपिड इन नेचर नहीं होते, यानी कि स्टेरॉइड इन नेचर नहीं होते। मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर क्या होते हैं, एक तो कंस्ट्रक्टिव होते हैं और दूसरे डिस्ट्रक्टिव होते हैं। यानी कि कुछ एनाबॉलिज्म करते हैं और कुछ कैटाबॉलिज्म करते हैं, कुछ तोड़ते हैं और कुछ जो है वो बनते हैं प्रोडक्ट्स हमारे जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो भी हो रहे होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। द पॉइंट वेयर द एंजाइम इज मोस्ट एक्टिव इज नोन एज, वो हमारे पीएच की पॉइंट बताएं जो कि यानी कि एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच वो पीएच होती है जो कि फेवरेबल पीएच होती है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। उसके बाद एक्टिव साइट कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स शेप अंटिल द सबस्ट्रेट डू नॉट बाइंड टू इट इज द स्टेटमेंट ऑफ, यानी कि एक्टिव साइट जो होती है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है जब तक कि कोई भी सबस्ट्रेट अटैच ना हो। हमने की एंड लॉक भी मॉडल पढ़ा था, वो क्या कहता था कि जो एंजाइम की जो साइट होती है, एंजाइम जो होता है वो कैसे एक्ट करता है, लॉक की तरह, और जो सबस्ट्रेट होता है वो की तरह होता है। लॉक एंड की का यानी कि एक दूसरे के साथ फिट होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। पर ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इसकी लॉक एंड की नहीं है, इसलिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो किसका है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। बाकी जो इंड्यूस फिट मॉडल है उसमें ये हमने पढ़ा था कि जो कंटिन्यूसली जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वो चेंज हो रही होती है। तो ये वाला ए ऑप्शन इसका सही है। सिलेक्ट द मिसमैच, यानी कि इनमें से गलत जो है वो ढूंढना है। प्रोटीएज जो हमारा एंजाइम होता है वो क्या करता है, प्रोटीन्स को तोड़ता है। पर इसने पहले ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रोटीज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट पर वर्क करता है। तो ये पहला ही मिसमैच लगा पड़ा है भाई। लाइपेज जो होता है वो लाइपेज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ट्रिप्सिन जो होता है वो भी प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करता है, यानी कि ये सही है, ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन गलत है। केमिकल रिएक्शन रिक्वायर पर्टिकुलर कंडीशन टू कैरी डाउन इट प्रॉपर रेट स्पेशली, अब इसमें डी ऑप्शन सही है। यानी कि कौन से केमिकल रिएक्शन के लिए कौन सी पर्टिकुलर कंडीशंस होना लाजमी है, प्रॉपर रेट के लिए टेम्परेचर और प्रेशर होना लाजमी है, यानी कि सही होना चाहिए। उसके बाद ऑल द फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी एक्सेप्ट, यानी कि सारे फैक्टर जो है वो हमने एंजाइम की एक्टिविटी के लिए कुछ फैक्टर जो है वो अफेक्ट कर रहे थे वो पढ़े थे। पीएच पढ़ा था हमने, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पढ़ा था, पीएच जो है वो फेवरेबल कंडीशन में ऑप्टिमम पीएच पे हमने मैक्सिमम वर्क जो है वो शो कर रहा था। टेम्परेचर पढ़ा था हमने, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है एंजाइम जो है वो अपना मैक्सिमम वर्क शो कर रहा था, या हर किसी का अपना अपना जो है टेम्परेचर था। और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब तक यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो सेचुरेट हो रहे थे तब तक रिएक्शन इंक्रीज हो रहा था। उसके बाद अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते भी जा रहे थे तो भी कोई भी फ़र्क रिएक्शन में नहीं पड़ रहा था। सही है। तो ये तीनों जो है फैक्टर अफेक्ट कर रहे थे एंजाइम की एक्टिविटी को, बाकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो है वो अफेक्ट नहीं करता। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। अब ये क्या होता है कि जब भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके साथ इंक्रीज होता है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कोलियन बिटवीन द एंजाइम और सबस्ट्रेट इंक्रीज होगा। कोलियन बढ़ेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी और भी बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन और भी इंक्रीज होगा। सही है। तो ये ऑप्शन इसका सही है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। एंजाइम इन सबस्ट्रेट पजेज स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री ज्योमेट्रिक शेप, हमने क्या पढ़ा था कि की एंड लॉक थ्योरी क्या बोल रही थी कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट होता है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि
बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे की यानी कि स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, यानी कि एक दूसरे में फिट होने के लिए। सही है, तो इसको जो है ये ऑप्शन सही है। एंजाइम possess the enzyme and substrate possess the complementary geometric shape। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज फ्लेक्सिबल, ये किसकी इंड्यूस एंड फिट मॉडल की जो है वो इंड्यूस एंड फिट मॉडल की जो है वो स्टेटमेंट है। एक्टिव साइट कंटिन्यूसली चेंज, ये भी उसी की है। ऑल आर अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, नहीं सारी करेक्ट नहीं है, यानी कि ये दोनों जो है वो इंड्यूस फिट मॉडल की और ऊपर वाली वो की लॉ की सिर्फ है। सही है, तो ये आज हमारे क्वेश्चन थे कुछ एमसीक्यू से, हमने इसकी एक्टिविटी भी कर ली। अल्लाह हाफिज़।